भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या ये आदमी भाजपा का है? इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। ए बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, ए बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, थोड़े आपके कार्यकर्ताओं ए हट जाइए। लखनऊ में अखिलेश यादव के कार्यक्रम में घुसे बीजेपी नेता ने काटा जमकर बवाल, मची अफरा तफरी, सपाइयों ने पकड़कर निकाल दी हेकड़ी। मंच से अखिलेश यादव समझाते रह गए लेकिन नहीं माने सपाई। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। जब से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा पर विवादित बयान दिया, उसके बाद से लगातार करली सेना और कुछ बीजेपी नेताओं की तरफ से रामजी लाल सुमन और अखिलेश यादव को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। कभी गोली मारने की धमकी दी जा रही है तो कभी जीभ काटने की धमकी दी जा रही है। लगातार मिल रही धमकी के बीच लखनऊ में अखिलेश यादव के कार्यक्रम में एक व्यक्ति घुस गया, जिसकी वजह से जमकर बवाल हुआ। अखिलेश यादव को भी गुस्सा आ गया। जी हां, आपको बता दें कि अमर उजाला के कार्यक्रम में अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे। उस बीच सामने बैठी जनता से आवाज आई, जिससे अखिलेश यादव भड़क गए। देखते ही देखते माहौल अफरा तफरी में बदल गया और कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। पुलिस को माहौल खराब करने वाले शख्स को बाहर निकालना पड़ा, लेकिन उससे पहले सपाइयों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे मंच से एंकर माहौल को शांत कराने में लगे रहे, लेकिन ना ही अखिलेश यादव शांत हुए और ना ही सपाई। अखिलेश यादव यही कहते रहे कि आपने इस बीजेपी नेता को कैसे बुलाया, ये माहौल खराब करने यहां पर आया है। जी हां, जो शख्स वहां पर मौजूद था जिसकी वजह से जमकर बवाल हुआ, उसको लेकर अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि ये बीजेपी का आदमी है, जानबूझकर यहां पर माहौल खराब करने आया है। और वैसे जब खोजबीन की गई तो पता लगा कि वह आदमी वास्तव में बीजेपी नेता ही था और सूत्रों के मुताबिक वो बीजेपी नेता टीवी डिबेट्स में भी हिस्सा लेता है। जी हां, अमर उजाला संवाद कार्यक्रम चल रहा था और उसमें एक व्यक्ति ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तुरंत कहा कि यह आदमी बीजेपी का है, इसे बाहर निकालो। पहले आप हंगामे की इस वीडियो को देखिए, फिर आपको हम बताएंगे कि आखिरकार माहौल खराब करने वाला शख्स कौन है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। और हमें क्या बोलते हैं आप लोग? भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या ये आदमी भाजपा का है? इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। ए निकाल बाहर कर देंगे तो उधर से, अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के। हाँ, मैं अगले सवाल पे आता हूं। अखिलेश जी, आप बताइए 2027 की आपकी क्या तैयारी है? नहीं नहीं निकालिए, नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है, इस तरह के लोगों को नहीं बैठा सकते आप। हम बातचीत जारी रखते हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं बोलिए। पुलिस को ले जाने दो, पुलिस को ले जाने दो। रुक जाओ, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस ले जाएगी इसको। बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो। थोड़े आपके कार्यकर्ताओं हट जाइए, कार्यकर्ता नहीं है, जनता है, हट जाइए। हट जाइए, हट जाइए सब लोग, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। लोकसभा के चुनावों में आपको मिल गई संविधान बदलने की बात करते हुए। मंच पे बैठा दो ना उन्हें। अरे मैं ये बोलता हूँ, 1 मिनट जाइए, मंच पे बैठा दो। नहीं मंच पे बैठा दो। मेरे ख्याल से हम बातचीत जारी रखते हैं। थोड़ा आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। अरे भैया इधर बताइए प्लीज, प्लीज बैठ जाइए, मंच बैठ जाइए। चलिए अखिलेश जी, बात चालू करना है, सब सामान नहीं, आप बात चालू रखिए। नहीं जो बात, अरे भैया अगर बातचीत होगी ना तो ज्यादा लोग सुनेंगे, आपके शोर को कोई नहीं सुन रहा है। प्लीज बैठ जाइए, ऊपर भी बैठ जाइए आप। हो गया, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। अरे नारेबाजी से नहीं चलेगा यार, बैठ जाओ प्लीज। मैंने इसलिए कहा, एक मिनट सुन लीजिए बात। मैंने इसलिए कहा, अब आप ये बताइए। तो देखा आपने। अब इस फोटो को जरा आप ध्यान से देखिए। यह अखिलेश यादव के कार्यक्रम की फोटो है जहां यह शख्स बैठा नजर आ रहा है और इसका नाम है विनीत शुक्ला। यह बीजेपी नेता है जिसकी फोटो अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है। सूत्रों के मुताबिक, जैसा कि हमने पहले आपको कहा, कि विनीत शुक्ला टीवी डिबेट्स में भी हिस्सा लेता है। जी हाँ, लेकिन सवाल यह कि अखिलेश यादव से नफरत करने वाले, अखिलेश यादव से दूरियां बनाने वाले
ये बीजेपी के लोग अखिलेश यादव को सुनने गए थे या फिर माहौल खराब करने गए थे? वहां पर कोई जनता और अखिलेश यादव के बीच सवाल जवाब तो होना नहीं था, वहां एंकर और अखिलेश यादव के बीच सवाल जवाब था। तो फिर बीजेपी नेता वहां क्या करने गए थे, ये एक बड़ा सवाल है। सफाई कह रहे हैं कि जानबूझकर बीजेपी नेता को अखिलेश यादव के कार्यक्रम में भेजा गया था माहौल खराब करने के लिए। जी हां, वहीं इस पूरे मामले को लेकर सपा ने एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दलितों पिछड़ों के बड़े नेता श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ इस भाजपा का इस्तेमाल किया। इसे श्री अखिलेश यादव जी का विरोध करने के लिए भेजा गया था। दलितों पिछड़ों के खिलाफ चल रही इस भाजपा साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सुमन पा गए हैं। मुख्यमंत्री योगी जी क्या आप साजिश करके दलितों पिछड़ों के नेताओं की हत्या करवाना चाहते हैं? योगी जी इस तरह की छिछोरी हरकतों को जनता और पीडीए परिवार यानी कि दलित पिछड़ा देख रहा है और अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी की रक्षा करने में सक्षम है। समाजवादी डरने वाले नहीं हैं। दोबारा ऐसे मूर्ख भाजपाइयों को भेजने से पहले 10 बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि इन मूर्खों को करारा जवाब देना सपाई अच्छे से जानते हैं। ऐसों को कार्यक्रम स्थल पर ही जवाब मिल जाएगा, जो जवाब साजिशकर्ताओं तक पहुंच भी जाएगा। वह दूसरे ट्वीट में सपा ने लिखा है कि वो तो कहो कि आदरणीय अखिलेश जी ने इस सुमन प्रेमी को बचा लिया, वरना थोड़ा सा इसे सुमन जी मिला था, पूरा मिल जाता तो हर चलती पुरवाई पर इसे रामजी लाल सुमन ही याद आता। जी हाँ, तो समाजवादी पार्टी जो मीडिया सेल है उसने इस पूरे मामले को लेकर कुछ इस तरह से बीजेपी पर और माहौल खराब करने वाले बीजेपी नेता पर हमला बोला है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। जो आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम में हुआ है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, क्योंकि सुरक्षा जो बाहर पुलिस लगी थी वो योगी जी की है। और मुझे ये बताना चाहता हूँ कि अगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सुरक्षा में जो ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की चूक थी और ये जानबूझ के कराया गया था, ताकि माननीय श्री अखिलेश यादव जी आगरा ना पहुँच पाएँ और बाद में भारतीय जनता पार्टी और करणी सेना जो है वो बोले कि अखिलेश जी डर गए। पर अखिलेश जी डरने वाले नहीं हैं। जो अंदर आए थे बदतमीजी किए, शायद योगी जी के कार्यक्रम में जाते तो अब तक किसी अस्पताल में कोमा में होते। पर हमारे माननीय नेताजी का इतना बड़ा दिल है कि उन्होंने तुरंत लोगों को समझाया और उसको बचाया। योगी जी कम से कम उत्तर प्रदेश को जलने से तो बचा लो। कब तक इन लोगों को ऐसे भेजते रहोगे? सरकार आपकी है, सुरक्षा का दायित्व आपका है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप समझदार हैं, समझ जाइए।